हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। ओसीडी को हम घर पे रह के कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसका पक्का इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको लास्ट में सोल्यूशंस मिलेंगे और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सोल्यूशन आपकी ओसीडी के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओसीडी क्यों होता है या क्या करता है ये हमारे दिमाग के साथ। सबसे पहले अपने माइंड को थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो माइंड है वो 3 लेवल्स पे काम करता है। कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें हमें याद हैं, जिनके बारे में हम अवेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम विभा है और मैंने अभी खाने में क्या चीज़ खाई है या मेरी एज क्या है, ये सारी चीज़ें जो मुझे याद है, जो मुझे अभी करंट मेरी अवेयरनेस में है, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में हैं। सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने सीखा है और जो हम जानते हैं। अभी शायद मेरे दिमाग में नहीं है, पर अगर उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं उसे सब कॉन्शियस से अपने कॉन्शियस माइंड में लाके उसका आंसर कर सकती हूँ। वो सारी चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जैसे कल मैंने क्या खाना खाया था, या परसों मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी, या जब मैं हरिद्वार घूमने गई थी तो मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो वो सब चीज़ें जो अगर सामने वाला कुछ पूछता है, जैसे हमारे 10th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स हैं वो हो गए, या डिग्री में हमने जो अचीव किया था, वो सारी चीज़ें जो हमें पता हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब आ जाते हैं थर्ड लेवल पे, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड। आपकी वो सारी इच्छाएं, वो सारी बातें, वो सारी थॉट्स जिन्हें आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या आपको लगता है कि इन्हें एक्सप्रेस करना सही नहीं है, समाज की नज़र में सही नहीं है या घर वालों की नज़र में सही नहीं है, वो सब इच्छाएं, वो सारे थॉट्स, वो सारी मेमोरीज कहाँ पे बरिड हो रखी है, कहाँ पे दफन हो रखी है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। जी हाँ, तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, मैक्सिमम जो हमारे दिमाग का हिस्सा है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही है। ठीक है, सबकॉन्शियस उसके बाद थोड़ा है, कॉन्शियस माइंड आप ये लगा लीजिए 10% हमारी मेमोरी हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। अब अनकॉन्शियस में जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो चीज़ें चली गई हैं, जिनके जिनके बारे में कुछ तो हम अवेयर हैं, कुछ हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वो चीज़ें बारी बारी से आने की कोशिश करती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, और यहीं पे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कभी कभी हम कुछ बात कर रहे होते हैं और हमारी ज़ुबान फिसल जाती है, कोई हम और शब्द बोल देते हैं और हम कहते हैं अरे गलती से बोल दिया, या पता नहीं कैसे मेरी टंग स्लिप हो गई। एक्चुअल में वो टंग स्लिप नहीं होती है, वो अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं वो हमारी मेमोरी में आने की कोशिश करती हैं। सपने जो हम देखते हैं उसमें भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल वियर्ड से ड्रीम्स लेते हैं, बिल्कुल वियर्ड चीज़ें जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था रात को, या हमने उसके बारे में कुछ दिनों से बात भी नहीं की थी, फिर भी वो चीज़ें हमारे दिमाग में आई। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज, वो थॉट्स, वो सारी यादें आने की कोशिश कर रही हैं। अब ओसीडी में इसका क्या संबंध है? जब भी जो भी ओसीडी हमें हो जाती है, वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो चेकिंग वाली ओसीडी है, कंटेमिनेशन ओसीडी है, र्यूमिनरेशन ओसीडी है, कोई भी ओसीडी का आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए। जो भी कंपल्शंस ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति अभी कर रहा है, क्या वो कंपल्शंस पहले कर रहा था स्टार्टिंग से, व्हेन ही वाज बोर्न? नो, वो चीज़ें तब ना उसके अनकॉन्शियस में थी, न सब कॉन्शियस में, और ना ही उसके कॉन्शियस माइंड में थी। वो चीज़ें लर्नड है। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 2 ही डर के साथ पैदा होता है, सिर्फ 2 फियर्स होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर, फियर ऑफ लाउड नॉइस, तेज आवाज़ों का डर। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी आपके आसपास है, आप देखेंगे कि अगर आप उसे एकदम से ऐसे झटके से गिराने की कोशिश करेंगे या डराएंगे, वो कस के आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसे डर लगता है गिरने से। अगर आप उसे कोई भयानक चेहरा दिखाएंगे, वो नहीं डरेगा, वो डरने की बजाय उसे गौर से देखेगा, एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि ये नई चीज़ क्या है। ठीक है, तो उसे डर किस चीज़ का? गिरने का। दूसरा डर लाउड नॉइस का। छोटे बच्चे के आगे अगर एकदम से लाउड म्यूजिक बजा दिया जाए तो बच्चे डर के रोने लग जाते हैं, क्योंकि
ये दो वो फियर हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। बाकी जितने भी फियर हैं वो लर्नड फियर हैं, यानी हमने सीखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो हमने ओसीडी में सारे फियर सीखे हैं। अब हमारा जो माइंड है वो जब ये सारे फियर सीख रहा है, जब हमने लर्न करी है कोई चीज़ें, तो हमें उन्हें अनलर्न करना होता है। ओसीडी रिकवर क्यों नहीं होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? लोग प्रैक्टिस करते हैं, 4 दिन 5 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, ओसीडी को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय पे क्या होता है, उन्हें लग भी रहा होता है कि रिकवरी हो रही है, मैं कंपल्शंस कम कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वापस से उसी ट्रैक पे आ जाते हैं, वापस से नहीं, आज आज कंपल्शन कर लेता हूँ, मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो ये ऐसा होता क्यों है? जब भी हमने वो बिहेवियर सीखा है ना, उसमें हमने एक टाइम लगाया, ठीक है, अनकॉन्शियसली ही आपने वो डर सीख लिए। जैसे अगर किसी को हाथ धोने वाली ओसीडी है, बारी बारी से वो हाथ साफ करते हैं, उन्हें लगता है जर्म्स लग गए हैं मेरे हाथ में, और ये ओसीडी उन्हें ट्रिगर हुई 14 साल की उम्र में, ठीक है, 14 साल के जब वो थे तब से वो ये चीज़ कर रहे हैं। क्या उससे पहले ये चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी? नहीं। इसका मतलब माइंड ने वो चीज़ सीख ली। अब 14 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक वो इस कंपल्शन में बंधे हुए थे, ये ओसीडी उन्हें परेशान कर रही थी। 10 साल आपने कोई भी एक्टिविटी करी है, उसे अनलर्न करने में थोड़ा समय लगता है, तो वो समय हमें देना होता है, हमें पेशेंस रखनी होती है। पहला जो सोल्यूशन मैं यहाँ आपको अब बता रही हूँ इससे बचने का, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस रख के आपको अपनी कंपल्शंस को धीरे धीरे से कम करना है। एक केस स्टडी हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं। एक लेडी हैं जो 50 टाइम्स हैंड वॉश करती हैं, और नॉर्मली है कि 50 टाइम्स गए हैंड वॉश कर लिया, नहीं। क्या होता है कि पहले 25 टाइम वो हैंड वॉश करती हैं पानी से, उसके बाद अच्छे से साबुन लगाएंगी, फिर दोबारा 25 टाइम्स वो करेंगी। तो ये जो पैटर्न है, अगर आप सोचें कि 2 दिन में ये पैटर्न बिल्कुल आप 0 पे ले आए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा थोड़ा उस पैटर्न को कम करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड सोल्यूशन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द मैजिकल सोल्यूशन फॉर ओसीडी। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे अगर आप काम करते हैं तो यू कैन रिकवर फ्रॉम ओसीडी फास्टर देन एनी अदर टेक्निक, ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ओसीडी माइल्ड लेवल पे है तो हम इग्नोरेंस का सहायता ले सकते हैं। हम उन थॉट्स को, उन कंपल्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये सारे सॉल्यूशंस को आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप अपनी ओसीडी से घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में